फेथ यानी आस्था, ये जितनी मजबूत होती है हम उतने ही मजबूत होते हैं, क्योंकि जैसा फेथ, जितनी आस्था हमारी उस ऊपर वाले पर होगी, उतना ही विश्वास, वैसा ही सहारा ऊपर वाले का हमारे साथ होगा। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, वणक्कम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनऑफिशियल शो टाइम। आज जो मूवी हम आपके लिए ले आए हैं, नन 2, वो मूवी जो हाईली अवेटेड रही कई सालों से, जिसका इंतजार कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी के लवर्स ने बड़ी ही बेसब्री से किया। तो आइए मूवी शुरू करते हैं। लेकिन मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मूवी के एंड में है मूवी से रिलेटेड रियल फैक्ट्स, और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी की शुरुआत होती है 1956 फ्रांस में, ट्रांसकॉन्स का एक छोटा सा चैपल, जहाँ एक बच्चा जैकस चर्च के फादर को डेली के काम में असिस्ट करता था। इस चर्च में एक ही फादर थे जो इस चर्च में कई इंपॉर्टेंट काम संभालते थे। अब जैकस एक दिन वाइन रखने बेसमेंट स्टोर में जाता है। यहाँ अंधेरे में उसे भयानक चीख की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो भाग कर जाता है फादर को बताने। और फादर भी जब देखते हैं तो बेसमेंट में रखा होली वाटर जैसे खौल रहा था, उबल रहा था। ये किसी अनहोनी का संकेत था, और पूरा का पूरा होली वाटर भाप बनकर उड़ जाता है। और ठीक यही दिखता है हमें वो जाना पहचाना डेमन वॉलक, जो नन के भेष में 4 साल बाद 1952 की घटना के बाद हमें दिखता है। शायद वॉलक की शक्तियों के सामने फादर की कोई बिसात ना थी। वो फादर को पहले तो हवा में लेविटेट करवाता है, और फिर फादर की जलकर मौत होती है, और चर्च के नीचे से एक आदमी हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, और ठीक नन का प्रतिरूप उसके ऊपर की खिड़की में दिखाई देता है। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन, जो किसी गुमनाम चर्च में एक गुमनाम जिंदगी बिता रही थी, यहाँ तक कि किसी को कानो कान तक खबर नहीं थी कि शी इज द वन हु डिफीटेड वॉलक अर्लियर। अब आयरीन के अलावा यहाँ सिस्टर डिब्रा भी दिखती हैं, जो शायद नन बनने तो आई थी पर नन बनना नहीं चाहती थी। दोनों के बीच हुई बातचीत में पता चलता है कि वो मिसिसिपी से है, और उसका नन बनना उसके फादर की चॉइस थी, और उसके भाई को भी इसी तरह आर्मी में भेजा गया है। बाहर सिस्टर आयरीन की बात एक और फादर से होती है, जहाँ वो बताती है कि उसे अपने पिता के बारे में केवल यही पता है कि ना तो वो उसे प्यार करते थे, और ना ही उसकी माँ को। उसे पसंद ना करने की वजह थी उनका वो विजन जो उसे आया करते थे। चर्च में ही अब वॉलक के साथ हुए लास्ट फाइट के बारे में चर्चाएं तो हो रही थी कि कैसे वॉलक को हराया गया था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि हराने वाली वो सिस्टर आयरीन ही थी। और खुद आयरीन भी किसी को ये नहीं बताती थी, क्योंकि उस आखिरी लड़ाई की यादें इतनी डरावनी थी कि सिस्टर आयरीन उन्हें याद ही नहीं रखना चाहती थी। सिस्टर आयरीन आगे बताती है कि उसकी माँ बहुत रिलीजियस थी, और शायद इसी वजह से उनके पास एक विजन की पावर थी। एक रात वो सपने में अपने खुद के विजन के थ्रू एक नन को देखती है, और वहाँ होता है फ्रेंची, जो उससे मदद की गुहार लगा रहा था। अब सीन बदलता है, जहाँ एक बोर्डिंग स्कूल में हमें फ्रेंची दिखता है, जो मॉरिस के नाम से यहाँ काम करता था, पर उसके चेहरे की हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। इस बोर्डिंग स्कूल को मैडम लॉरेंट चलाती थी। उनका बेटा फ्रेडरिक इसी चैपल में मरा था, जिस घटना ने उसे थोड़ा गुस्सैल बना दिया था, दूसरों के प्रति रूखा बना दिया था। इस स्कूल में एक कम उम्र की लड़की सोफी भी थी। बाकी लड़कियां उसे बेवजह बुली किया करती थी, और मॉरिस ने उसे कई बार उनसे बचाया था, इसलिए वो सोफी को चिढ़ाती थी और मॉरिस को उसका बॉयफ्रेंड बताती थी। जबकि बात ये थी कि सोफी की मदर केट यहाँ पढ़ाती थी, और मॉरिस की केट और सोफी दोनों से ही फ्रेंडली टर्म्स थे। अब एक दिन जब एक लड़की कुछ चीजें डिलीवर करने आती है, तो फ्रेंची को जिंदा कॉकरोचेस खाते देखती है, और ऐसा वो वॉलक के कंट्रोल में होने की वजह से कर रहा था। ये नन 1 से इंटरलिंक्ड है, हमें पता है, जब वॉलक ने फ्रेंची को पोसेस कर लिया था उस आखिरी सीन में। खास बात ये थी कि ये कॉकरोचेस उन बुली करने वाली लड़कियों ने ही मैडम लॉरेंट के रूम में डाले थे। मॉरिस के अंदर का डेविल यानी वॉलक ने आकर उस भूली भाली लड़की को खत्म कर दिया, और हमें दिखाया जाता है कि मॉरिस ही वो आदमी है जिसने पोसेस्ड हालत में फ्रांस के उस चैपल के फादर को जिंदा जलाकर वहाँ से निकल कर आया था। दूसरी तरफ सिस्टर आयरीन को मॉरिस के साथ ही साथ वॉलक के भी विजन आते हैं, और सिस्टर आयरीन बेहद डर जाती हैं। दूसरी तरफ सोफी को बुली करने वाली वो लड़कियां बोर्डिंग स्कूल के उस चैपल वाले पार्ट में ले जाती हैं, जहां मदर लॉरेंट के बेटे फ्रेडरिक की मौत हुई थी, और जहां जाना मना था। वहां जाकर वो उसे फोर्स कर एक गोट की आंख में देखने को कहती हैं, जो कि किसी शीशे में बना था, और उसे अकेला छोड़कर निकल जाती हैं। अचानक ही बोर्डिंग स्कूल में सब कुछ हॉन्टेड सा दिखता है। वॉलक नन के भेष में उस सोफी के पास ही खड़ा था। मॉरिस और केट आकर उसे बचा लेते हैं। दूसरी तरफ फादर द रेवरेंड सिस्टर आयरीन को अपने पास बुलाते हैं, और यहाँ हमें एक बड़े इवेंट का पता चलता है। वेस्टर्न यूरोप समेत कई देशों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है, जिनमें हंगरी, ग्रासे, ऑस्ट्रेलिया और इटली के लोगों की भयानक मौतें हुई हैं, और फ्रांस के टेरिस्कॉन्स की चर्च में एक फादर की जिंदा जलाकर मौत। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं और एक इवेंट चेन बनाती हैं, किसी बड़े डेविल की करतूत की ओर इशारा करती हैं, और कहीं ना कहीं इसके तार रोमानिया से जुड़े होने की आशंका है। अब सिस्टर आयरीन को ये ऑर्डर्स मिलते हैं कि फिर एक बार उन्हें इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, पर सिस्टर उन्हें कहती हैं कि ये काम उनके साथ फादर बर्क ने किया था, तो क्यों नहीं उनसे बात की जाए। पर पोप उसे बताते हैं कि उनकी हैजा से मौत हो चुकी है, और इस वॉलक से लड़कर हराने की वो स्पेशल पावर और विजन सिस्टर आयरीन के पास ही है। तो सिस्टर आयरीन को ही ना चाहते हुए फिर एक बार
हार मानना पड़ता है और जाना पड़ता है। अब वो निकल तो पड़ती हैं केस इन्वेस्टिगेट करने और वॉलक का सामना करने फ्रांस टेरेस्कॉन के उसी चर्च में, पर वो हैरान हो जाती हैं जब उस ट्रेन में सिस्टर डेब्रा चुपके से आ जाती हैं उनकी मदद करने की मंशा से। सिस्टर एरीन उन्हें समझाती है कि सिस्टर डेब्रा की ये हरकत उन्हें चर्च से निकालने के लिए काफी है, पर डेब्रा उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसकी माँ की मौत भी इसी तरह जलकर हुई थी, इसलिए ये उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसकी माँ की मौत की वजह से डेब्रा का फेथ गॉड पर से खत्म हो चुका है। ये प्रेयर, ये फेथ की बातें उसे बेमायने से लगती हैं। शायद इस केस के जरिए उसे खोया हुआ फेथ वापस मिल सके, कोई मिरेकल मिल सके जिससे उसे मन को शांति मिले। फ्रांस के उस चैपल में पहुंचते ही सिस्टर एरीन को जेकस के विजन आने लगते हैं। अपनी छानबीन के बीच उसे जेकस दिखता है जो ये कंफर्म करता है कि उसने उस रात डेविल को देखा था, पर इससे ज्यादा अगर वो कुछ और बताता, इससे पहले ही सिस्टर एरीन को नन यानी वॉलक का खौफनाक चेहरा दिखता है और चर्च में खुली हुई सारी किताबें उस पेज पर आकर रुक जाती हैं जहाँ था वॉलक का जिक्र। अचानक ही नन की वेश में वॉलक ने सिस्टर एरीन का गला दबोच लिया था। सिस्टर एरीन को विजन आते हैं एक नन के जिसमें उसकी आंखें निकाली जा रही हैं और सिस्टर एरीन बेहोश होकर वहीं गिर जाती हैं। सिस्टर डेब्रा उन्हें संभालती हैं। इधर बोर्डिंग स्कूल में हॉन्टिंग इवेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मॉरिस बार बार वॉलक के इफेक्ट में आता है, पर सबसे ज्यादा डरी हुई थी सोफी। उसे हॉलवे के बैकड्रॉप में नन वॉलक का डरावना रूप भी दिखता है। हॉलवे में दिखे नन की ओर सोफी केट को भी दिखाती है। दूसरी तरफ अब सिस्टर एरीन बेहोशी से जागती हैं, जो अपने विजन से समझ पाती हैं कि मॉरिस यानी फ्रेंची जिसने उसका साथ दिया था वही है वॉलक का अगला शिकार। सिस्टर एरीन को बचाते हुए ही वो बना है वॉलक का विक्टिम। दूसरी तरफ डेब्रा आकर बताती है कि जेकस यहाँ आया था और उसने एक होली क्रॉस उसे दिया है, जो कि सिस्टर एरीन ने अपने विजन में भी देखा था। ये होली क्रॉस हर विक्टिम के पास देखा गया था जो भी वॉलक का शिकार हुए थे। इस सिंबल के खोजबीन से ये पता चलता है कि ये सेंट लूसी से रिलेटेड है और उसकी ही आंखें निकालते हुए एरीन ने अपने विजन में देखा था। जिन लोगों की मौतें हुई थी वे सेंट लूसी के ब्लड लाइन के हैं, उनके वंशज हैं, और वॉलक खोज रहा है सेंट लूसी की आंखें जो किसी रिलिक में एक बक्से के अंदर बंद हैं। चर्च का लाइब्रेरियन इस कहानी में एक और कड़ी जोड़ता है कि वॉलक असल में एक फरिश्ता ही था जिसे गॉड ने उससे पावर छीनकर उसे हेवन से निकाल दिया था। अब वॉलक सेंट लूसी की आंखों की मदद से अपनी पावर वापस चाहता है। लाइब्रेरियन उन्हें आगे बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बोर्डिंग स्कूल है जो कि पहले कोई वाइन फैक्ट्री हुआ करती थी, और उस बोर्डिंग स्कूल में एक अबेंडेंट खाली चैपल है। वो होली क्रॉस और मरे हुए लोगों का लिंक वही है। इससे समझ आता है कि इस कहानी के तार, मॉरिस का वहाँ पहुँचना और सोफी के वो विजन सब इसी चेन का एक हिस्सा है जो आपस में जुड़े हुए हैं। सिस्टर एरीन और डेब्रा तुरंत वहाँ के लिए रवाना होते हैं। दूसरी तरफ बोर्डिंग स्कूल में मदर लॉरेंट को मॉरिस अजीब सी हरकतें करता हुआ दिखाई देता है, जो कि असल में होली क्रॉस खोज रहा था। वो मॉरिस को होश में आने के लिए कहती हैं और फिर रेस्ट करने के लिए कहती हैं और फिर चैपल की ओर बढ़ चलती हैं, यानी उस रूम में जा पहुंचती हैं जहां उनके बेटे की मौत हुई थी। और होता भी यही है, वहां उसे अपना बेटा फ्रेडरिक दिखता है। फ्रेडरिक जो कि एक छलावा था वॉलक का। फ्रेडरिक के भेष में ही वॉलक अपने मदर लॉरेंट को मारता है। मैडम लॉरेंट की मौत के बाद बोर्डिंग स्कूल में सनसनी का माहौल था। सभी लोग डरे हुए थे। उसी शाम मॉरिस की हालत बेहद खराब हो जाती है और वॉलक उस पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है। तब तक वहाँ सिस्टर एरीन और डेब्रा आ जाते हैं और केट और सोफी को उससे दूर करते हैं। मॉरिस पे वॉलक हावी हो चुका था और वो अपनी जानी पहचानी आवाज में सिस्टर एरीन को हेलो सिस्टर कहता है, और ये आवाज सिस्टर एरीन के अंदर एक सिर हिंदौड़ाने के लिए काफी थी। इसके बाद वॉलक चैपल की ओर जाता है। एरीन उसे रोकने जाती है और वो एरीन को हर्ट कर देता है। एरीन घायल होकर भी उठती हैं और वर्ड्स पढ़ने लगती हैं, जिससे वॉलक कमजोर हो जाता है थोड़ी देर को। इसी बीच डेब्रा मॉरिस को पीछे से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिर उसे बांधा जाता है। वो लोग अब वो रिलिक्स ढूंढने लगते हैं और इसे खोज निकालने में मदद करती है सोफी, जो ये बताती है कि जब भी सूरज की रोशनी उस गोट पर पड़ती है उसकी आंखें चमकने लगती है। डेब्रा के टॉर्च मारने पर उस गोट के पास से निकलती है एक रेड रे, जो इस जगह की ओर इशारा कर रहे थे जहाँ पे वो रिलिक्स गड़ा हुआ था। खोदने पर उन्हें वो मिल जाता है। रिलिक्स के निकलते ही वो गोट वहाँ से गायब हो जाती है और डेमन फॉर्म में यानी वॉलक के एक्चुअल फॉर्म में आकर सबको हॉन्ट करती है। सारे बच्चे भागकर एक रूम में जाते हैं जहाँ केट उन्हें बचाने जाती है, क्योंकि वो रूम वही था जहाँ मैडम लॉरेंट की मौत हुई थी। दूसरी तरफ सिस्टर एरीन का मुकाबला होता है मॉरिस से, यानी डायरेक्ट वॉलक से, जिसे वो रिलिक चाहिए था, पर सोफी उसे अपने पास छिपाकर भाग जाती है। अब मॉरिस सोफी के पीछे पड़ जाता है। सोफी डर के मारे रूफ टॉप पर बेल हाउस में जा छिपती है। उसने हाथ में जो रिलिक लिया था वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे रूफ भी कमजोर पड़ जाता है और उस रिलिक से एक येलो लाइट सोर्स के रूप में बाहर निकलती है। मॉरिस जैसे ही सोफी को हार्म करने वाला था, सिस्टर एरीन उस रिलिक को उसके सामने ही रख देती है, जिसके पावर की वजह से मॉरिस तड़पने लगता है। ऐसा लगता है कि वो मर गया है, पर नहीं, वो जिंदा था। ये थी वॉलक की एक चाल, और वॉलक रिलिक्स को अपने कब्जे में ले लेता है, जिससे वो आंखें वॉलक के पास आ जाती हैं। वॉलक अब पावरफुल हो गया था, उसका साइज इंक्रीज हो गया था। वॉलक अब आयरीन को ही उठाकर जलाने वाला था, जैसे कि उसने अपने पिछले शिकारों को जलाया था। पर यहाँ एक ट्विस्ट होता है। जब सिस्टर एरीन उसकी माँ और
बैकड्रॉप में लॉरेन वॉरेन की यानी कंज्यूरिंग के लीड की बैकड्रॉप भी चमकने लगती है। ये सब सेंट लूसी के ही ब्लड लाइन्स हैं। अब सिस्टर अरीन की भी पावर बढ़ जाती है और वो आग को भी बुझा देती हैं और फिर एक बार प्रेयर शुरू कर देती हैं और डेब्रा को भी प्रेयर करने के लिए प्रेरित करती हैं। अब सिस्टर डेब्रा ने, जिसने की मिरेकल देखा था, पहले अरीन को जलते हुए, फिर अपने फेथ की वजह से उसे आग को बुझाते हुए, तो उसका विश्वास कायम हो जाता है, मजबूत हो जाता है और उसके इसी विश्वास की वजह से उस प्रेयर से इस बोर्डिंग स्कूल में, क्योंकि वो एक पहला वाइन फैक्ट्री था, वो सब होली ब्लड में बदल जाता है और ये होली ब्लड वॉलक को फिर से जलाकर खाक में मिला देता है। पर हाँ, ये सब टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं, क्योंकि हमें पता चलता है कि वॉलक फिर से लौटेगा। याद रहे, मॉरिस अब भी पोसेस्ड है, क्योंकि एंड में कंज्यूरिंग के रियल हीरोज एड और लॉरेन को दिखाया जाता है, जिन्हें शायद कई सालों के बाद फ्रेंची यानी मॉरिस के ही एक्सॉर्सिज्म के लिए चर्च से बुलावा आता है। बिशप उन्हें बुलाते हैं और नन 2 सीधे कंज्यूरिंग से जुड़ जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि मूवी की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन अब बारी है मूवी से रिलेटेड रियल एंड रियल फैक्ट्स की। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, लाइक और शेयर करें। तो आइए अब चलते हैं फैक्ट्स की ओर। पहला, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये मूवी सीक्वल है नन पार्ट 1 की, जो कि कंज्यूरिंग यूनिवर्स की एक हाई ग्रॉसिंग और हाई प्रेज मूवी रही। नन 2 को पहले से ज्यादा स्केरी बनाने की कोशिश जरूर की गई अपने विजुअल्स और सिनेमेटोग्राफी के जरिए, बट इन माय ओपिनियन स्टोरी लाइन नन पार्ट 1 से कई नॉच नीचे रही। नन 2 की स्टोरी काफी ही सिंपल है और काफी हद तक प्रेडिक्टेड है। जहां नन 1 में फादर बर्क का एक बेहतरीन किरदार स्टोरी लाइनअप का हिस्सा रहा, अपनी बैकड्रॉप की स्टोरी भी रही, वहीं इसमें सिस्टर अरीन की लीनिएज को सेंट लूसी के थ्रू लॉरेन वॉरेन से जोड़ने पर ही ज्यादा फोकस किया गया। इस मूवी में टेसा फार्मिगा फिर से एक बार सिस्टर अरीन के रोल में दिखती है। हाँ, हमने फादर बर्क को जरूर मिस किया और डायरेक्टर बनते हैं माइकल चवेज, जिन्होंने जेम्स वॉन को रिप्लेस किया। लॉरेन वॉरेन को सिस्टर अरीन के किरदार से जोड़ने की बात को ऐसे अफर्म किया जा सकता है जब सिस्टर अरीन, उसकी माँ और लॉरेन वॉरेन की आंखें एक साथ शाइन होती हैं और सेंट लूसी की आंखें और उनके विजन से जुड़ती हैं और इस तरह से ये तीनों किरदार आपस में जुड़ जाते हैं। अगला, पहली मूवी द नन के मुताबिक वॉलक बच्चे की बॉडी को अपना प्रे बनाता था, अपना शिकार बनाता था और इसकी कंटिन्यूटी इस मूवी में सिर्फ एक बार ही दिखी, जब मैडम लॉरेंट को उनके बेटे के रूप में वॉलक हंट करता है, पर सांप निकलना वाला पॉइंट दैट गोज मिसिंग। अगला, जोसेफ बिशारा, जो कि एक मेल एक्टर हैं और म्यूजिक कंपोजर हैं और कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी को अपना बैकग्राउंड स्कोर देते आए हैं और साथ ही साथ कंज्यूरिंग में उन्होंने बेथशेबा का किरदार भी निभाया था। उन्हें इस बार रिप्लेस कर दिया गया है मार्को बेल्ट्रामी से। और सबसे खास बात, इस मूवी को फ्रांस के एक एक्चुअल अबेंडन चर्च में ही शूट किया गया और मेरा पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में सेट से रिलेटेड कुछ गॉथिक और हॉरर स्टोरीज भी सामने आएंगी, जो गूफ अप भी हो सकती हैं और सच भी, जैसे कि नन पार्ट 1 में बेल रिंगिंग वाला सीन, जो कि जितना डरावना था शायद उतना ही सच भी। हालांकि इस मूवी में फेथ की इंपॉर्टेंस को फॉरमोस्ट रूप में दिखाया गया है, पर इस मूवी को लेबनान में रिलीज होने पर रोक लगा दिया गया क्रिश्चियनिटी को डिस्परेज करने के लिए। मे बी टाइम के साथ बाद में ये वहाँ रिलीज हो जाए। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट ये खुशखबरी है कि मूवी रिसोर्सेज की माने तो जल्द ही कंज्यूरिंग यूनिवर्स लवर्स को एक स्पेशल स्पिन ऑफ देखने मिलेगा, जिसमें सारे मूवीज को फॉर्मेट कर और स्ट्रीमलाइन कर IMAX पे रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही है। इसमें ये सारी मूवीज ला लोरोना, कंज्यूरिंग 1 to 3 और नन और 1 2 के इम्पोर्टेंट सीन्स को उनके टाइम लाइन और सीक्वेंस के हिसाब से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में कंज्यूरिंग फ्रेंचाइजी के जितनी भी मूवीज हैं वो दर्शकों के लिए और भी ज्यादा सिंपल और नैरेटिव हो जाएंगी। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा एफर्ट पसंद आया होगा और अगर ऐसा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू कमेंट, लाइक एंड शेयर। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।